नमो नमः। आज हमारा जो टेक्स्ट है वेताल पंचविंशति, इसका इसकी आज अंतिम 8वीं कथा है। वेताल पंचविंशति में 25 कथाएं हैं, लेकिन हमने जो टेक्स्ट लिया है उसमें 8 ही कथा है। और जो 25 कथाओं में अंतिम कथा है, यही यहाँ पर अंतिम कथा रूप में आई है। उसका नाम है चंद्रवती कथा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में कहेंगे। आज की प्रार्थना उपज्ञा, प्लीज। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। धन्यवाद उपज्ञा, बहुत मीठी आवाज है आपकी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। पर ये आज की कथा का नाम है चंद्रवती कथा। तो हम कथा का पहला परिच्छेद शुरू करते हैं। ततः तिमिर श्यामां ज्वलित चिताग्निलोचनां घोरां तां रजनी राक्षसीम् अगणयन् वीरः क्षम्यतां वीरः राजा त्रिविक्रमसेनः भीषणे तस्मिन् श्मशाने तं शिंशपा अनोहकं गत् अनोकहं गत्वा वेतालं च स्कन्धम् आरोप्य यावत् पुनः गन्तुं प्रचक्रमे तावत् भूयः सः वेतालः राजानम् उवाच। राजन्, अहं गमनागमनैः उद्विग्नः अस्मि, न परं त्वम् तदेकं महाप्रश्नम् इमं करोमि, तं शृणु। देखिए क्या कह रहे हैं। ततः, उसके बाद, तिमिर श्यामां ज्वलित चिताग्नि लोचनाम घोराम रजनी राक्षसीम। अभी देखिए, ये रजनी राक्षसी इसके सब बाकी के विशेषण है। क्या है? रजनी रूपी राक्षसी, इसके विशेषण क्या क्या है? ताम, उस रजनी रूपी राक्षसी। और कैसी? घोराम, भयंकर, भयानक, भयभीत, भय भय लगे ऐसी। और कैसी रात? तिमिर श्यामा, मतलब अंधकार से जो काली लग रही है, सभी जगह काला अंधेरा है ऐसी। ज्वलित चिताग्नि लोचनम, मतलब जहां पर जलने वाली चिताओं का ही, चिताओं के अग्नि अग्नि रूप, जिसमें आंखें हैं। मतलब ऐसा घना अंधेरा है कि जिसमें सिर्फ चिताओं की अग्नि के द्वारा ही हम इधर उधर देख सकते हैं। ऐसी राक्षस रूपी रजनी को अगणयन, उसकी गणना न करते हुए, वीरः राजा त्रिविक्रमसेन, अत्यंत वीर ऐसा राजा त्रिविक्रमसेन, भीषण मतलब भयावह ऐसे उस स्मशान में, तम उसी, शिंशपा मतलब शीशम, अनोकहम, अनोकह नाम वृक्ष, उस वृक्ष की तरफ जाकर, वेतालम च स्कंदम आरोप्य, वेताल को कांधे पर ढोकर, यावत पुनः गंतुम प्रचक्रमे, जब भी उसने फिर से जाने के लिए पांव उठाए या फिर से जाने के लिए निकला, तभी भूयः फिर से, सह वेतालः वह वेताल, राजानम उवाच, उस वेताल ने राजा को
कहा। क्या कहा? हे राजन, अहम गमनागमनैः उद्विग्नः अस्मि। मैं जाने आने से, गमन और आगमन, गमन मतलब जाना और आगमन मतलब आना, जाने आने से मैं उद्विग्न हूँ, पीड़ित हूँ, चिड़चिड़ा हो गया हूँ। न परम त्वम, लेकिन तुम बिल्कुल भी उद्विग्न नहीं हो। तद एकम महाप्रश्नम इमं करोमि तम शृणु। तो मैं अभी एक बहुत बड़ा ऐसा प्रश्न तुम्हें करूंगा, उसे तुम सुनो। तिमिर, अंधकार, श्यामा, काली, घोर, भयंकर। घोरा स्त्रीलिंगी है इसलिए घोरा। अगणयन, गणना न करते हुए। अनोकह, वृक्ष। गमनागमन, आना जाना। परम, परंतु। उद्विग्न, पीड़ित। अभी इसका व्याकरण देखते हैं, कृपया आप अपने हाथ ऊपर कीजिए। यस पूर्णिमा जी बोलिए। नमो नमः। हम्म। अ, ततः हम्म। तिमिरश्यामां हम्म। ज्वलित। हम्म। आप बड़े बड़े शब्द है ना, वो हाँ, संधि नहीं है तो भी संधि पढ़िए। नहीं है, बस सामासिक सामासिक शब्द है। समास है लेकिन पढ़िए, उससे हमें हाँ। बड़े शब्द कैसे पढ़ने हैं इसका भी थोड़ा अभ्यास हो जाता है। हम्म। ततः तिमिरश्यामां ज्वलित चिताग्नि लोचनां घोरां तां रजनी राक्षसीम गणयन् हाँ। अगणयन् अगणयन् रजनी राक्षसीम अगणयन् वीरः राजा त्रिविक्रमसेनः भीषणे तस्मिन् श्मशाने तं शिंशपा अनोकहं गत्वा वेतालं च स्कन्धम् आरोप्य यावत् पुनर्गन्तुं प्रचक्रमे। पुनः गंतुम। पुनः गन्तुं प्रचक्रमे तावत् भूयः सः वेतालः राजानम् उवाच, राजन्, अहं गमन आगमनैः उद्विग्नः अस्मि। न परं त्वं तत् एकं महाप्रश्नम् इमं करोमि तं शृणु। उत्तमम्। अस्तु, अगणयन् इति किमस्ति? गण धातोः शत्रु प्रत्यय। हम्म। अ, पुल्लिंगी। गणयन्। गणयन् इति शत्रुप्रत्ययान्त अस्ति। अगणयन् इत्युक्ते न गणयन् इति, हम्म, गणना न करते हुए, है ना। पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। उत्तमम्। राक्षसी, राक्षसी यह क्या रूप हो सकता है? जैसे नदी है वैसे हाँ, राक्षसी। नदी नारा, हाँ। स्त्रीलिंगी राक्षसी प्रातिपदिक, स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन। उत्तमम्। अभी यहाँ त्वांत लबंत क्या क्या है देखिए। हम्म। गत्वा त्वांत, हम्म। हम्म। आरोप्य ल्यबंत, धातु क्या है? आ अधिक रूप, रूह धातु है, उसका आह निजंत अधिक लेबंत है। रूह। हम्म। निजंत लेबंत है। हम्म। प्रचक्र में। आ अधिक रूह निजंत ल्यबंत। गंतुम तुमंत, जी। प्रचक्र में लिट लकार। धातु, धातु क्या है प्रचक्र में? प्र क्रम धातु। प्र धातु
प्र उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु, बराबर है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उद्विग्न में क्या धातु है? अहम न जानामि। उद् प्लस विज धातु अस्ति, तस्य क्तान्त क्तान्त क्तान्तरूप पुल्लिङ्गे। ओके, अस्तु। इमम् इति किम्? इमं करोमि, महाप्रश्नम् इमं करोमि। अदस् सर्वनाम। अदस् वा इदम्? इदम सर्वनाम द्वितीया एक वचन। पुल्लिङ्गे द्वितीया एकवचन। पुल्लिंगी द्वितीया एक वचन। करोमि, शृणु, करोमि यही है क्रो उसमें धातु, कुछ क्रो अंत में धातु आ लट। रहा है ना? हाँ लट। शृणु लट, लोट लकार। उत्तमम्। अ, अ, मध्यम पुरुष एक तो वचन। मध्यम पुरुष एक वचन। उत्तमम्, बहु उत्तमम्। ततः तिमिरश्यामाम् धन्यवाद। रजनी राक्षसीम् अगणयन्। बहु उत्तमं भगिनि। अगणयन् गणधातोः लङ् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम्। शिंशपा अनोकहम् गमन आगमनैः अगणयन् उद्विग्नः। शत्रु प्रत्ययः अस्ति। आमां सत्यं सत्यं, क्षम्यतां, समीकरोमि, सत्यं। शत्रुप्रत्ययान्तमस्ति, न गणयन् इति अगणयन् शत्रुप्रत्ययान्तम्। उद् योग विज क्तान्त प्रत्यय पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनम्। अस्तु। इमम् इदं मकारान्त सर्वनाम पुल्लिङ्गे द्वितीया एकवचनम्। आरोप्य आ उपसर्गपूर्वक ऋह धातोः निजन्त ल्यबन्तव्ययम्। अस्तु, अग्रे पठामः। आसीत् दक्षिणापथे धर्माभिधानः साधूनां धौरेयः कः अपि माण्डलिकः नरपतिः तस्य महाकुलोत्पन्ना वरस्त्री मौलिमालिका चन्द्रवती नाम मालवदेशजा भार्या बभूव। तस्य च तस्यां भार्यायाम् अन्वर्थाभिधा लावण्यवती नाम सुता समुदपद्यत। अभी क्या कह रहे हैं, देखिए आगे। आसित दक्षिणा पथे, मतलब दक्षिण दिशा में। धर्म अभिधान हो, धर्म नाम का। साधु नाम धौरेय हो, साधुओं की जिम्मेवारी लेने वाला, मतलब धुरा उठाने वाला कोई मांडलिक ऐसा राजा था। नरपति मतलब राजा। तस्य उसकी महाकुलोत्पन्ना, महान कुल में जन्म हुई ऐसी वर स्त्री, श्रेष्ठ स्त्रियों की मौली मालिका, मतलब सिर पर पुष्पचक्र जैसी चंद्रवती नाम, चंद्रवती नाम की मालव देशजा, मालव देश में जनी भार्या, पत्नी बभूव ही। क्या हुआ यहाँ पर? धर्म नामक राजा है जो बहुत अच्छा है, साधु लोगों की जिम्मेवारी लेता है, जो मांडलिक है, और उसकी चंद्रवती नामक मालव देश की पत्नी है। तस्य च तस्याम, राजा का और रानी की, भार्यायाम, रानी जैसी उस रानी ऐसी उस भार्या की अन्वर्थ अभिधा, मतलब जिसका नाम अन्वर्थ था, अर्थ के अनुसरण, ऐसा जिसका नाम था, ऐसी लावण्यवती नाम सुता समुदपद्यत। लावण्यवती नाम की पुत्री, पुत्री का जन्म हुआ, पुत्री हुई। सम उद पद,
सम उपसर्ग, उद उपसर्ग और पद धातु है, उसका लंग लकार है, सामान्य लंग लकार है। दक्षिणापथ, दक्षिण दिशा में। धौरेय, धूरा उठाने वाला। मौली मालिका, पुष्प चक्र पुष्पमाला। मालव देशजा, मालव देश की। अन्वर्थाभिधा, यथार्थ नाम वाली। सुता, पुत्री। बहुत सिंपल है व्याकरण, बताइएगा। यस स्मिता जी, बहुत दिनों के बाद। नमस्ते महोदय। नमस्ते। बोलिए। आसीत् हम्म। दक्षिणापथे धर्माभिधानः साधूनां धौरेयः कोऽपि कह अपि। माण्डलिक ओके कः अपि माण्डलिकः नरपतिः हम्म। तस्य महाकुलोत्पन्ना वरश्री मौलिमालिका चन्द्रवती नाम मालवदेशजा भार्या बभूव। तस्य च तस्यां भार्यायाम् अन्वर्थ अभिधा लावण्यवती नाम सुता समुत्पद्यत। समुदपद्यत, समुदपद्यत। समुदपद्यत। हम्म। आसित क्या है, बोलिए। अस धातु का हम्म। लंग लकार। उत्तम। अयम, अयम नहीं है, क्षम्यतां। साधु नाम। अ, उकारांत पुल्लिंग षष्ठी एक वचन। बहुवचन। षष्ठी बहुवचन। हाँ हाँ। बभूव। भू धातु हो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। समुदपद्यत। सम उपसर्ग उत उपसर्ग पद धातु हो अम, हम्म। लंग लकार। ओके लंग लकार प्रथम प्रथम पुरुष एक प्रथमा वचन। पुरुष एक वचन। जी। तस्याम। स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन। तद सर्वनाम स्त्रीलिंगी सप्तमी एक वचन। तस्याः षष्ठी है। तस्याम आम आम सप्तमी महोदय। एक वचन। वैसे ही भार्यायाम, ये भी सप्तमी का एक वचन है। ओके। जी। क्योंकि तस्याम ये भार्यायाम का विशेषण है हम्म। और भार्यायाम सप्तमी है, तो तस्याम भी सप्तमी ही हुई। लेकिन तस्याम तद सर्वनाम तो हमें शायद बाय हार्ट होगा, तो उससे भी हम समझ सकते हैं। महाकूल उत्पन्न, बहु उत्तमं भगिनी, धन्यवादाः। धन्यवाद। उत्पन्ना, उद योगपद, तांत स्त्रीलिंगी प्रथम एकवचनम। वरस्त्री मौली मालिका। वर मतलब श्रेष्ठ, स्त्रियों की, श्रेष्ठ स्त्रियों की मानो। मौली मतलब मस्तक पर जैसे माला लगते हैं वैसी, ऐसा इसका अर्थ है। भार्यायाम अन्वर्थ अभिधा। आसित, अस लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बभूव, भू लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तस्याम तत्सर्वनाम स्त्रीलिंगी सप्तमी एकवचन। समुदपद्यत, सम उद पद, लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम। अस्तु, अग्रे गच्छामः। प्रदेयायां च तस्यां सुतायां सः धर्मभूपतिः, धर्मभूपति राष्ट्रभेदिभिः दायादैः मिलितैः उद्वेजितः अभूत्। ततः तस्मात् देशात् पलाय्य निजभार्यया सुतया च सह
गृहीत रत्न संचय शर्वर्यां श्वशुरास्पदं मालवं स्वैरं प्रस्थितः प्रापत् च रात्रौ दयितया भार्यया दुहित्रा च सह भयंकरां विन्ध्याटवीं परिश् विन्ध्याटवीं परिश्रान्तः खिन्नः च भूपतिः तस्यां यथा कथांचित निशाम निनाय। देखिए, राजा, उसकी पत्नी और पुत्री, ये तीनों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी ये परिच्छेद में हमें पता चलेगा। प्रदेयायाम च तस्याम सुतायाम, जब उसकी बेटी, प्रदेयायाम मतलब विवाह योग्य होने हो गई तब, जब उसकी बेटी विवाह करके देने योग्य हो गई तब उस धर्म भूपति, अभी ये देखिए, धर्म भूपति ही राष्ट्र भेदी भी, भूपति ही का विसर्ग जो है वो रेफ है, और रेफ के आगे फिर रेफ आया तो उसका जो पहले रेफ का लोप, स्वर का लोप, क्षम्यता, विसर्ग का लोप हो जाता है, और उसके आगे पहले जो स्वर है उसका दीर्घ हो जाता है। धर्म भूपति ही राष्ट्र भेदी भी दायादई ही, मतलब उस राजा को उद्वेजित कर दिया। मतलब क्या कर दिया? व्यथित कर दिया। इन्होंने, किसने व्यथित किया? राष्ट्र भेदी भी, मतलब राष्ट्र के द्रोही जो थे उन्होंने। और किसने? दायादई ही मिलितई ही, और सारे सगोत्रों ने मिलकर राजा को व्यथित कर दिया। ततः तस्मात् देशात् पलाय्य, तभी उस देश से भागकर निज भार्यया सुतया च सह, खुद की पत्नी और बेटी के साथ, गृहीत रत्न संचय, रत्नों का खजाना लेकर, शर्व शर्वर्याम रात में, श्वशुरास्पदम अपने ससुर के घर पर, मालवम मतलब मालव देश में, अनियंत्रित होकर, निरंकुश होकर निकला। प्रस्थित मतलब निकल गया। प्रापत च, प्रापत च और पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? विंध्याटवीं प्रापत, विंध्याटवी में पहुंच गया। कब? रात्रौ, रात को वह विंध्याटवी पहुंचा। कैसे? भयंकराम विंध्याटवीं, वह विंध्याटवी नाम विंध्य नामक जो वन था, जो भयंकर था, ऐसे विंध्याटवी में वो रात में पहुंचा। किसके साथ पहुंचा? दयितया भार्यया दुहित्रा च सह। दयितया, दयिता मतलब अत्यंत प्रिय, प्रिय ऐसी पत्नी और पुत्री के साथ भयंकर ऐसे विंध्या नामक वन में रात को पहुंचा। परिश्रांत, थका हुआ, खिन्न च और दुखी दुखी, भूपति ही राजा, तस्याम उस विंध्याटवी में, यथा कथंचित निशाम निनाय, कैसे ऐसे तैसे उसने पूरी रात निकाल दी। निनाय मतलब बिता दी। यथा कथंचित निशाम निनाय, कैसे ऐसे कैसे भी उसने पूरी रात उस विंध्याटवी में निकाल दे। क्षम्यता, राष्ट्र भेदी, राष्ट्र तोड़ने वाले, दायाद मतलब सगोत्र, उद्वेजित व्यथित,
पलाय्य भाग कर, शर्वर्याम रात में, श्वशुरास्पद ससुर के घर, दयिता प्रिय प्रेयसी, परिश्रांत मतलब थका हुआ, निनाय मतलब बिताई। यह शंकरा जी बोलिए। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अ, प्रदेयायां च तस्यां सुतायां सः धर्मभूपतिः राष्ट्रभेदिभिः राष्ट्रभेदिभिः दायादैः मिलितैः उद्वेजितः अभूत्। ततः तस्मात् देशात् पलाय्य निजभार्यया सुतया च सह गृहीतरत्नसञ्चयः शर्वर्यां श्वशुर आस्पदं श्वशुरास्पदं समस्तपदं किल महोदय? समस्तपदम्, समस्तपदमस्ति। मालवं हा, श्वशुरस्य आस्पदं श्वशुरास्पदम् परन्तु तत्र सन्धिः अपि भवति। अस्तु। अनिवार्यमस्ति खलु हा, समासे। हा। मालवं स्वैरं प्रस्थितः प्रापन् प्रापन् च प्रापत् रात्रौ च। प्रापत् क्षम्यतां महोदय। प्रापत् च रात्रौ दयितया भार्यया दुहित्रा च सह भयङ्करां विन्ध्याटवीं परिश्रान्तः खिन्नः च भूपतिः तस्यां यथाकथञ्चित् निशां निनाय। अस्तु, बहु उत्तमम्। अभूत् भूधातोः लङ् लकार, हाँ क्षम्यतां लुङ् लकार। लुङ्लकार। उद्वेजितः उत् उपसर्गपूर्वक विजधातोः णिजन्तक्तान्त भवति वा महोदय? आम् सत्यम्। पलाय्य ल्यबन्त तु सत्यं, परन्तु अहं पर पर परा इति उपसर्गः खलु। परा उपसर्गपूर्वक अय धातुः अस्ति, तस्य लेबन्तः। पलाय्य इति अस्ति किल महोदय? आम्, परन्तु रकारस्य कुत्रचित् लकारः अपि भवति। तर्हि ओ परा उपसर्गपूर्वक अय धातु ई गमनार्थक इत्यस्य अय इति अपि उच्यते। अय इति धातुः अस्ति, तस्य अपि पलाय्य इति एव भवति। एवं वा, सम्यक्, बहु सम्यक्। निज भार्यया सुतया च सह एकक्षणं शर्वर्याम्। शर्वरी इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं, तस्य आम्, सप्तमी एकवचनं। उत्तमम्। दुहित्रा दुहितृ प्रातिपदिकस्य तृतीया एकवचनं। परिश्रान्तः परि उपसर्गपूर्वक श्रम धातोः क्तान्त पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनं। खिन्नः खिन्नः खिद् इति धातुः वा महोदय? आम् सत्यं, खिद इति तस्य धातोः क्तान्त, तस्य तान्। क्तान्त पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनं। उत्तमं। निनाय नी धातोः लिट् लकारः वा? अहं न जानामि। आम्, लिट् लकार। लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अस्तु महोदय, धन्यवादः। उत्तमं, बहु उत्तमम्। धर्मभूपतिः राष्ट्रभेदिभिः दायादैः मिलितैः उद्वेजितः अभूत्। उद्वेजितः उत् उपसर्गपूर्वक विज धातोः क्तान्त निजन्तकान्त इति भवेत्। अहं समीकरोमि तत्र। निजन्तक्तान्त पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनं। ततः तस्मात् प्रापत् च प्रापत् प्र उपसर्गपूर्वक आप धातोः लुङ् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनं। दुहित्रा दुहितृ स्त्रीलिङ्गी तृतीया एकवचनं। निनाय नी धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम्। अस्तु, अग्रे पठामः। अथ उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त अग्रकरः चोराटवीम् एतां मा गाः इति तं
वारयन् इव दिवाकरः उदयाचलम् आरुरोह। ततः कुशकण्टकैः शतचरणः पदाति नृपतिः तस्याम् अटव्यां गच्छन् परेषां प्राणसर्वस्वहारिभिः पुरुषैः आवृतां धार्मिकैः जनैः रहितां कृतान्तनगरीम् इव दुर्गां भिल्लानां पल्लिकाम् आससाद। अभी राजा कहाँ पहुंचा है देखिए। अथ उसके बाद उत्क्षिप्त अग्रकर चोर अटविम। उत्क्षिप्त मतलब जिसने उठाया है। अग्रकर मतलब मार्गदर्शक हाथ। यहाँ पे किरण ऐसा अर्थ लेना है। कर के दो अर्थ है, कर मतलब हाथ और कर मतलब किरण। तो यहाँ पर अर्थ हुआ किरण। जिसने अपने किरण रूपी हाथ उठाकर चोराटविम एताम, इस चोरों वाली वन में, इस चोरों वाले वन में माँ गाहा मत जाओ इति तम वारयन, ऐसे उसे मना करते हुए निवारण करते हुए दिवाकर मतलब सूर्य, ऐसा सूर्य जो राजा का निवारण कर रहा था, वह सूर्य पूर्व दिशा में आरूढ़ हुआ। पूर्व दिशा पर आरूढ़ हुआ मतलब सूरज का उदय हुआ। और कैसा? जिस सूरज के किरणों ने अपने हाथ, किरण रूपी हाथ उठाकर, मार्गदर्शक हाथ उठाकर मानो राजा का निवारण किया और बताया कि इस अरण्य में, इस वन में मत जाओ। ततः और उसके बाद कुशकंटकैः क्षतचरण। कुश नामक एक तृण है, घास है, जिसे ग्रास कहते हैं। तो ये अत्यंत तीक्ष्ण होता है, उसके छोटे छोटे कांटे होते हैं और अत्यंत तीक्ष्ण होता है। कुशकंटकैः उसके कांटों से क्षतचरण हो, क्षतिग्रस्त जिसके पांव हुए थे, ऐसा पदाति ही नृपति, पांव चलने वाला मतलब चल के जाने वाला राजा तस्याम अटव्याम गच्छन, उस वन में जाते हुए भिल्ला नाम पल्लिकाम आससादो, भिल्लों के एक छोटे गांव में पहुंच गया। लेकिन वो भिल्लों की पल्लिका मतलब वो जो छोटा गांव था वो कैसा था? कृतांत नगरीम इव दुर्गाम। कृतांत नगरी मतलब यम नगरी जैसे अत्यंत दुर्गम ऐसे भिल्लों के छोटे गांव में पहुंच गया। अभी यमनगरी कहाँ है? तो यमनगरी क्यों कहाँ है? क्योंकि परेशान प्राण सर्वस्वहारी भी पुरुषैः आवृताम। वो नगरी कैसी थी? औरों के प्राणों का और सर्वस्व का हरण करने वाले पुरुषों से घिरी हुई थी। और कैसी थी? धार्मिकई ही जनई ही रहिताम, जो धर्म का पालन करने वाले थे, ऐसे लोगों के बिना थी, उनसे रहित थी। ऐसी यमनगरी जैसी अत्यंत दुर्गम भिल्लों के छोटे गांव राजा पहुंच गया। कैसा वाला राजा था? जो वो उस वन में जा रहा था। कैसे जा रहा था? पदाति ही नृपति, अपने पैरों पर चल कर जा रहा था। और उससे क्या हुआ था? कुशकंटक ही क्षतचरण हो, मतलब कुश तृण से कुश नामक तृणों के कंटकों से जिसके चरण क्षतिग्रस्त हुए थे, ऐसा पैदल चलने वाला राजा
उस वन में जाते हुए औरों के प्राण और सर्वस्व हरण करने वाले पुरुषों से आवृत और धार्मिक जनों से रहित ऐसी यमनगरी जैसी अत्यंत दुर्गम भिल्लों के छोटे गांव या पल्लिका में पहुंच गया। उत्क्षिप्त उठाए हुए अग्रकर मार्गदर्शक किरण अटवी वन माँ गाहा। यहाँ पर माँ इस अव्यय से अगाहा, ऐसा जो लुंग लकार का रूप है वहां से अ का लोप हो जाता है और रूप हमें दिखता है माँ गाहा, मतलब माँ अगाहा। मत जाओ उदयाचल पूर्व दिशा में कुशकंटक तृण के कांटे, कुश नामक तृण के कांटे, कृतांत नगरी यमनगरी, दुर्गा नाम दुर्गम, पल्लिका छोटा गांव। अभी यहाँ पे हम लोग अगर वह अत्यंत निपुण है ऐसा बोलते हैं, वहां कुशाग्र है, उसकी बुद्धि एकदम कुशाग्र है ऐसा कहते हैं। मतलब कुश के तृण जैसी, जिसका जो अग्रभाग जो है वह अत्यंत तीक्ष्ण होता है, वैसी कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्र जैसे। ऐसे हम सामान्य भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग इसका करते ही है, कुशाग्र। वही उस कुश तृण का यहाँ हमें उल्लेख मिलता है। अभी इसका व्याकरण देखते हैं हम। यस गीतिंदर जी बोलिए। Yes, Namaste, ma'am. I will try because it's हम्म a little difficult, but हम्म। अतः अथ। उत्क्षिप अथ अथ उत्क्षिप उत्क्षिप्त आग्रकरः आग्रकरः चो चोराट चोराटवीम् एतां मागाः वार्यन् इव दिवाकरः उदयाचलम् आरुरोह हम्म। पुष्कण्टकैः ओके पदातिः नृपतिः तस्याम् अटव्याम् अटव्याम। अटव्याम् प्राण सर्वस्वः सर्वस्व हारी भी एक ही अच्छा शब्द है, प्राण संधि नहीं है उसमें। ओके प्राण सर्वस्व हारिभिः पुरुषैः आवृताम् पुरुषैः आवृताम। धार्मिकैः जनैः कृतान्त हाँ कृतान्त नगरीम् इव लनम पालिकाम् आससाद पल्लिकाम आससाद। हाँ सो सॉरी पल्लिकाम् आससाद उत्तम। वारयन। मैम वारयन वारयन इव हम्म। um, will it be a वारयन इव will it be a लंग लकार शत्रु प्रत्यय है। अच्छा सो सॉरी ओके शत्रु प्रत्यय बट आई डू नॉट नो द धातु हियर भ्रू धातु अस्ति, दीर्घ भ्रू इति, ओके तस्य निजन्त शत्रन्त अस्ति। ओके ओके हम्म। अगाः इति किम्? मैम दैट यू मेंशन ना दिस माँ गाहा का वो लुंग लकार हो जाएगा सो धातु क्या है? धातु विल इट बी गा ई। ई धातु अस्ति। अच्छा ई धातु ओके नो आई एम टोटली नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स इट्स बट ओके, आई अंडरस्टैंड। yes अगाः Agaha yeah meaning पुरुषः। you mentioned that to be a lung lakar so did not हम्म। know the dhatu हाँ, अभी लॉजिकली बोलिए, यहाँ पे कौन सा पुरुष हो सकता है? कहाँ पर अगाहा में कौन सा पुरुष, कौन सा वचन? आ, एक मिनट अच्छा तुम अगाहा मत जाओ।
तुम मत जाओ, ऐसा बोल रहा है ना हाँ, सूरज। तो मध्यम पुरुष, मध्यम मध्यम पुरुष पुरुष एक वचन। एक वचन। जी, लुंग मध्यम पुरुष लकार। लुंग ई लकार। धातु। ई धातु। लुंग हम्म, लकार मध्यम पुरुष एक ओके। वचन। आरुरोह। आ उपसर्ग, हम्म। रूह धातु, अगेन आई थिंक लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आरुरोह लिट लकार है। अच्छा, लिट लकार। हम्म, बराबर है। प्रथम पुरुष एक वचन। ओके, लिट लकार, ओके। रहिता, किसी ने पूछा है रहिता मतलब क्या? रहिता मतलब बिना, सिवाय। ओके। ओके। रहिता। गच्छन। गच्छन। हाँ, गच्छन इज अ शत्रु प्रत्यंत, हम्म, गम धातु, मीनिंग द जाते हुए। फर्स्ट विभक्ति, यस। पुरुष प्रथमा एक वचन। प्रथम प्रथमा एक एक। वचन, यस। आससाद। आससाद, मैम इट लुक्स लाइक लिट लकार। हम्म। आ उपसर्ग, सिद्ध धातु, हम्म, सो सीधा। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सद धातु है, उसका सिद्ध हो अच्छा, जाता है। ओके ओके। जो महाभारत में है ना, सीदंती मम गात्राणि, उसका जी मूल जी, धातु है सद। ओके वही धातु है यहाँ पर ओके आससाद। ओके। उत्तम। धन्यवाद धन्यवाद। आनंद। क्षिप्त अग्रकरः चोराटवीम् एताम् वारयन् इव। वारयन् वृ दीर्घवृ भवेत्। अहं समीकरोमि। निजन्त शत्रु प्रत्ययान्त पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनम्। पदातिः नृपतिः। प्राणसर्वस्वहारिभिः। अगाः। ई लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आरुरोह। आ उपसर्ग पूर्वक रुह धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम्। आससाद। आ उपसर्ग पूर्वक सद धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम्। अस्तु। तत्र वस्त्रैः आभरणैः च सहितं तं नृपं दूरात् एव दृष्ट्वा विविध आयुधाः बहवः शबराः मोषितुम् अधावन्। तान् विलोक्य धर्मः नृपतिः भार्यां सुतां च जगाद। एतेषां म्लेच्छानां स्पर्शतः प्राग् एव इतः वनं विशतम्। तत्र उधर वस्त्रैः आभरणैः च। भिल्ल इत्युक्ते जो वनचर होते हैं उन्हें भिल्ल कहते हैं। वनवासी जो होते हैं उन्हें भिल्ल कहते हैं। तत्र वस्त्रैः आभरणैः च। वहां पर वस्त्रों और आभरणों से सह के साथ तम नृपम दूरात एव दृष्ट्वा। उस राजा को दूर से ही देखकर विविधायुधाः बहवः शबराः अनेक आयुधों से युक्त अनेक शबर। शबर मतलब जो पहाड़ी लोग होते हैं, भिल्ल लोग होते हैं, वे मोशितुम अधावन। मोशितुम मतलब उस राजा को लूटने के हेतु से वहां पर भागे। तान विलोक्य उन्हें देखकर धर्मः नृपति भार्यां सुतां च जगाद। धर्म नामक वह राजा अपने पत्नी को और पुत्री को राजा ने कहा। क्या कहा? एतेषां म्लेच्छानां स्पर्शतः प्राग एव। इन म्लेच्छों के, अनार्य लोगों के, विदेशी लोगों के स्पर्श करने से पहले ही इतः वनम विशतम, यहाँ से वन में प्रवेश करो। विविधायुधा विविध शस्त्र युक्त। शबर मतलब भिल्ल, पहाड़ी लोग।
मोषितुम लूटने हेतु, जगाद कहा, म्लेच्छ अनार्य विदेशी, स्पर्शतः छूने से, प्राग एव पहले ही, विशतम प्रवेश करो। ग्रामर देखते हैं इसका, हम व्याकरण देखते हैं अभी। हरिहरन जी बोलिए। नमस्ते भगिनी। नमस्ते, वदामि। वदतु। तत्र वस्त्रैः आभरणैः च सहितं तं निरुपं दूरात् एव दृष्ट्वा इदा इदा विवि- विविध आयुधाः बहवः। विविध आयुधाः बहवः शपराः मोसितुम् अधावन्। तान् विलोक्य धर्मः निरुपतिः भार्यां सुतां च जगात। एतेषां म्लेच्छानां स्पर्शतः प्राक्केव इतः वनं विशतम्। मोषितुम्। पोषितुं तुम हम्म। तुमुन् प्र तुम तुमुन तुम प्रत्यय। तुमुन् हम्म। प्रत्यय है। मुष धातु है, उसका तुमुनंत प्रत्यय है। मुष् मुष्टातु तुमुनन्द प्रत्यय। मुष मुष मुष् मूषक जिससे आता है ना, मूषक। आम् आम् मुष्टातु। ओके। अधावन। धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः शबारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं। बहुवचन, उत्तमम्। ताम् अन् इति अस्ति खलु, अन् इति प्रत्ययः दृश्यते प्रथमपुरुषे बहुवचनं। विलोक्य। लबन्ताव्ययं जगाद, उत्तमं। वि उपसर्गपूर्वक लोक धातोः लेबन्त। लोकता। जगाद। का धातुः लिट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं। धातुः कः? गा गद। गद इति धातुः। गद 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 नाम वद वद वदति इति। गद गदति नाम वदति। वदति। हम्म। स्पर्शतः इत्यत्र तः इति प्रत्ययेन का विभक्ति तत्र अवगम्यते? पञ्चमी पञ्चमी विभक्ति। किमर्थं पञ्चमी अत्र आगता? केन कारणेन? केन कस्य शब्दस्य योगे? कः शब्दः अस्ति तेन अत्र पञ्चमी आवश्यकी भवति? प्राक् प्राक् उत्तमम् उत्तमम्। प्राक् उपपद इति। उपपद। आम्, उपपदं नाम तस्य योगे पञ्चमी तत्र आवश्यकी भवति। उत्तमम्। विशतम्। विष् धातुः लुङ् लकारः प्रथमपुरुषः मध्यम उत्तमपुरुषः एकवचनं। त प्रत्ययान्तमस्ति, क्त। प्रत्यय त लोट् लकारः अस्ति, क्षम्यतां, लोट् लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। क्षम्यतां हम्म। न जानामि। डैश् क्षम तं त इति अस्ति खलु, आम् शून्यतं त। लोट् लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। लोट् लकार मध्यमपुरुष द्विवचनं। हम्म, उत्तमम्। विष धन्यवादः। धातोः क्त प्रत्ययं तु विष्ट इति भवति। तर्हि हा अत्र त इति नास्ति, विशतम् अस्ति, तं प्रत्ययः अस्ति अत्र। लोट् लकारः। हम्म, उत्तमं, बहु उत्तमं, धन्यवादाः। धन्यवादः। वस्त्रैः आभरणैः च मोषितुम् अधावन्। मोषितुम् इत्यत्र मुष् धातुः अस्ति, तुमुनन्ताव्ययम्। धर्मः नृपतिः प्राक् एव विलोक्य, वि उपसर्गपूर्वक लोक धातोः लेबन्ताव्ययम्। जगाद, गद धातोः लिट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनं। विशतं, विष धातोः लोट् लकारे मध्यम पुरुषे द्विवचनम्। अस्तु, तर्हि एतावत्पर्यन्तं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। यस पूर्णिमा जी, प्रश्न है तो पूछिए। उपज्ञा, प्रश्न है तो पहले स्लाइड में हमने देखा कि मांडलिकः नरपतिः। हम्म
ते मांडलिकः का अर्थ क्या है प्रत्युक्ते? मांडलिक नाम उनका सम्राट कोई और है, और वहाँ छोटे से देश में वह राज्य करता है, ऐसा अर्थ हुआ। मांडलिक है मतलब किसी के अंडर वो राज्य कर रहा है। हम्म। ओके, हम्म। यहीं पे था ना मांडलिक। मांडलिकः नरपतिः। हाँ, तीसरे तीसरे इसमें होगा। हम्म, हाँ, मांडलिक। मतलब एक देश का छोटा सा। हाँ, अ, मतलब जो सम्राट होता है पूरे देश का राजा होता है, लेकिन अच्छा। छोटे छोटे प्रांतों में उसके ही आदेश पर राज्य करने वाले अनेक प्रांत होते हैं। वो उनके जो हाँ, राजा होते हैं उनको मांडलिक कहते हैं। हाँ, उन्हें जैसे हम अभी हमारा सुबह सुबह केंद्र कहते राज। हैं और सूबेदार सूबेदार हाँ, बोलते हैं। सूबेदार जैसे। हाँ, हाँ, सूबेदार से भी बड़ा, जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, अच्छा, एक हाँ। एक प्रदेश है, उसका राजा जैसे बन जाएगा तो वैसे वैसे उस प्रकार। धन्यवाद। यस स्मिता जी, पूछिए प्रश्न। मैम सेकंड लास्ट स्लाइड में एक शब्द था जहां पे जनई ही से खत्म होता था और रहित, जनई ही और रहित। हाँ, धार्मिकई ही जनई ही रहिताम। तो यहाँ पे भी मैम जनई ही का विसर्ग है, और मतलब जो रेफ में बदलता है, और रहिताम है, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी दीर्घ में है, इसीलिए कोई चेंज नहीं है। चेंज नहीं हुआ है जी। अच्छा। आई आई का और कोई दीर्घ हो ही नहीं सकता है ना, हम्म। लेकिन विसर्ग का तो लोप हो गया। जी जी। लेकिन रेफ और र क्योंकि ऑलरेडी र है, इसीलिए उसमें और कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ जयराम जी बोलिए। नमस्ते आचार्य, मम एकः प्रश्नः अस्ति अत्र। हम्म पूर्वस्मिन् स्लैड् मध्ये तत्र परिश्रान्तः खिन्नः च हम्म भूपतिः हम्म। तस्यां यथा कथञ्चित् निशां निनाय। तत्र कुतः तत्र तस्याम् इति सप्तमी दृश्यते? तां निशां। तस्याम अटव्याम इति अस्ति। ओ, तस्याम् अटव्याम् इति। अस्तु अस्तु, हम्म तत्र अटव्याम् इति न लिखितम्। अस्तु हम्म। अस्तु, अवगतम्। अटव्याम अस्ति तत्र, कस्मिन् स्लैड् मध्ये अस्ति अहं दर्शयामि। न न, अटवी इति पदं तु तत्र पूर्वस्मिन् वाक्ये अस्ति, हाँ, किन्तु अस्मिन् अत्र वाक्ये तु अटव्याम् इति न अस्ति। सत्यं सत्यं, तस्यां विन्ध्याटव्याम् अटव्याम् इति तादृशं ग्रहीतव्यम्। मम संशयः आसीत् तत्र तां निशां निनाय इति हम्म। न, तस्याम् अटव्यां यथा निश कथञ्चित् निशां निनाय। निशां निनाय इति। हम्म। अवगतं खलु? निशां, मम निशाम् सन्देहः। इत्यस्य विशेषणम् अस्ति वा इति भवतः प्रश्नः। न हा, अवगतं, परन्तु न, नास्ति, अटव्याम् इत्यस्य अस्ति। अस्तु अस्तु, अवगतम्। अपि च एकः तत्र पूर्वस्मिन् स्लैड् मध्ये हम्म एकः लघुप्रश्नः अस्ति मम। तदेकं महाप्रश्नमिमं करोमि तं शृणु। तत्र हम्म। तदेकम् इति एकपदमेव अस्ति खलु, तत्र समस्तपदम् एव। तद् एकम् इति न वक्तव्यम्, न न न वक्तव्यम्। यतः प्रश्नः इति पदं तु पुल्लिङ्गपदम् अस्ति। अतः सत्यं। तदेकम् इति उक्ते को अर्थः? हम्म, तद् प्रथम एकम्, प्रथम स्लैड् मध्ये अस्ति। तस्मात् एकम् इति भवेत्। आम्, अत्र अस्ति खलु तदेकम्। तस्मात् एकं महाप्रश्नम् इमं करोमि, परन्तु तस्मात् एकम् हम्म। इत्यत्र समासः कृत्वा तदेकम् इति लिखितम्। तस्मात् इत्युक्ते तत् कारणात् इति। आम्, सत्यम्। अस्तु अस्तु, अवगतम्, धन्यवादः। तदेव। अस्तु गितीन्द्र जी। महोदय, हम्म, रहिताम् इत्युक्ते तत्र विना, रहितां नाम व्याकरणांश विना विना। व्याकरणांशः कः इति अहं न ज्ञातवती। द्रष्टव्यं तत्र रहित इति तु
बहु प्रचलितशब्दः अस्ति, रः इति धातुः अस्ति वा द्रष्टव्यं तत्र भगिनि, दृष्ट्वा वदामि। अस्तु महोदय, धन्यवादः। रहिता नाम विना इति तु अवगच्छामः खलु, इति कृत्वा अहं तस्य व्याकरणे किम् अस्ति इत्यत्र किमपि चिन्तनं न कृतमस्ति, परन्तु प्रायः रः इति धातुः अस्ति, तत्र इडागमः भवति, तस्य क्त इति भवति वा इति द्रष्टव्यम्। अस्तु महोदय। अनुमानः एव, न तु दृढत्वेन वक्तुं शक्नोमि। अस्तु महोदय, धन्यवादः। पूर्णिमा जी पूछिए। महोदय, जहाँ ऐसा वाक्य लिखा है कि सूर्य ने उसे मार्ग दिखाया, तो वो वहां समझ में नहीं आया, अर्थ नहीं समझ में आया। बताओ, देखिए, उत्क्षिप्त अग्रकर चोराटविम एता मागाहा, अपना हाथ उठाकर इस चोरों वाले वन में मत जाओ। अभी अग्रकरः ऐसा बोला है, तो अग्रकरः मतलब मार्गदर्शक किरण, ऐसा हम अर्थ उसका लेंगे। ओके। हम्म उत्क्षिप्त मतलब उठाए हुए, अग्रकर मतलब मार्गदर्शक। अभी हाथ भी ले सकते हैं और किरण भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ अर्थ लगाते हुए हमने बोला है कि मार्गदर्शक हाथ रूपी किरण, किरण रूपी हाथ उठाकर, ऐसा हमने किया। हम्म समझ में आ रहा है ना अभी? हाँ हाँ। और हाथ उठाकर वो और सूरज क्या बोल रहा है, वारयन इव, मतलब मत हम्म जाओ, निवारण कर रहा है उसका, मत हम्म जाओ ऐसा कह रहा है। कौन? सूरज। और ऐसा सूरज क्या हुआ उसका, उदयाचलम आरूरोह, वह हम्म पूर्व दिशा में ऊपर आया, आरूढ़ हो गया। सूरज ने मार्ग दिखाया और सूचित वो किया कि ऊपर आप, आ गया। हाँ, कि आप वहां मत जाओ, उस वन में प्रवेश मत करो। फिर भी राजा ने फिर प्रवेश क्यों किया, ये मुझे पूछना था। क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं था, वही मार्ग उसे दिख रहा था। हम्म मतलब उन्हें क्या कहना है कि सूरज उभर जाने के बाद या फिर सूरज उगने के बाद उसे पता चला कि अभी तो यही मार्ग है, और मतलब उसके पास और कोई चारा ही नहीं, हम्म हम्म वन में और किधर भाग जाने के लिए उसे कुछ अवसर ही नहीं मिला शायद। या वो ऐसा मतलब बताना चाहते हैं कि सूरज के किरणों में भी, मतलब दिन में भी वो भयावह ऐसा वन लग रहा था। मानो हम्म। वो सूचित कर रहा था कि वहां मत, किसी को भी प्रवेश करना नहीं चाहिए। फिर भी राजा को दूसरा कुछ मार्ग नहीं था, मतलब दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए उसे प्रवेश करना पड़ा। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? मतलब यहाँ सूचित तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम्म। मतलब आप कहना चाहती है कि इतना। कि हम्म। मार्गदर्शक किरण जो आपने लिखा है अग्रकर, हम्म। ऐसा ऐसा अभी मुझे लगता देखिए है कि वो सूरज। सूचित कर रहा था। हम्म। हम्म सूरज जो उगता है उसके बाद हमें मार्ग सभी स्पष्ट रूप से स्पष्ट दिखाई हो देता है, हम्म। तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से मार्ग दिखाई दे रहा था, ऐसा कहने से उन्होंने ये शैली अपनाई है, और उन्होंने कहा है कि मार्गदर्शक किरणों ने, मानो सूरज ने बता दिया कि तुम यहाँ मत जाओ, फिर भी राजा को जाना पड़ा। हम्म समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में। धन्यवाद। आचार्य मैम तत्र रः हाँ। रः मैम धातु, क्षम्यताम्। हम्म। Yeah, ma'am, I actually have not understood this part of this Varian Eva. See, first and foremost, मैम, मुझे एक क्वेश्चन है कि जो हमारा लकार होता है, मतलब कि भाई द व्हाट डू यू कॉल दैट, द धातु जो है वो एक हम्म। लास्ट में ही आएगी, और बाकी जो भी बीच में धातु के फॉर्म्स हैं, वो शत्रु प्रत्यांत हैं, वो सब वो बीच में ही रहेंगे, अभी मतलब। मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ, जी। आप उसका एनालिसिस कीजिए, हिंदी में बताऊंगी। तो
आप जो कहना चाह रही है कि धातु सामान्यतः वाक्य के अंत में आते हैं, तो ये हाँ। बीच में कैसे आ गया, है ना? दैट इज योर क्वेश्चन। यस तो यस। अभी देखिए, बालक पाठशाला में जा रहा है। जाते जाते उधर तृण है, गवत क्या बोलते हैं, ग्रास है, उसको स्पर्श करते हुए वो जा रहा है। ओके। अभी स्पर्श करते हुए ये भी तो धातु है, लेकिन अंतिम क्रिया क्या है? गमन, गमन क्रिया है। तो हम्म। यहाँ पे भी जाते जाते स्पर्श करते हुए, मतलब स्पर्श ओके। करते हुए वो जा रहा है। अभी हम्म ये जो है ना, स्पर्श करते हुए, मतलब हम्म। एक क्रिया करते हुए वो दूसरी क्रिया भी कर रहा है, जो बराबर। महत्वपूर्ण है। राइट। हम्म। वैसे ही यह जो सूरज है, वो हम्म। पूरब में उगा है, उसका वह उसका उसकी क्रिया है सूरज की। ओके। हाँ। लेकिन ऐसा करते करते उसने राजा का निवारण कर दिया है, उसे मना कर ओके रहा है, मानो वो। ओके 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 समझ में आया? ओके। यस यस यस। एंड मैम वन मोर थिंग, देर इज दिस वर्ड धौरेयः। आई हैव धौरे। नॉट अंडरस्टूड दैट कि वो किस तरह से उसमें एसोसिएटेड है। आई थिंक इट्स द अर्लियर स्लाइड। पहली स्लाइड में है, बताती हूँ मैं। जी जी जी। आपने कभी बैलगाड़ी देखी है? हाँ हाँ बिल्कुल। घोड़ा गाड़ी देखी है? तो यस यस। वो जो अ, बैल होता है या फिर घोड़ा होता है, हम्म उसके नेक पर वो जो रॉड रखते हैं ना, हम्म। उसे धुरा कहते हैं। ओके मतलब घोड़े में उतना पावर है कि वो लोगों की धुरा, मतलब जिम्मेवारी संभाल सके। ओके सो। वैसे ही हाँ यह हाँ राजा साधुओं की धुरा हाँ समझने हाँ। वाला था, इसलिए धौरेय था। ओके तो प्रातिपदिक क्या हुआ इसमें मैम? धौरेय इति एव अच्छा, प्रा- द होल थिंग इज द प्रातिपदिक ओनली। जी। ओके, साधूनाम धौरेय। ओके फाइन फाइन, थैंक यू थैंक यू। यस उपज्ञा। मैम एक जगह पे धर्मः नृपति, आई थिंक लास्ट स्लाइड में। हम्म तो ये जो धर्मः है, हम्म। वो नृपति का विशेषण दिख रहा है। राजा है, राजा का नाम है धर्मराजा। ओ आई एम सो सॉरी, वो तो मैंने ध्यान ही पहले, नहीं दिया। हाँ पहले धर्म अभिधान ऐसा लिखा है ना पहले स्लाइड में, ओके मैम। ये धर्माभिधान। हाँ। हाँ 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 राइट। हम्म ओके। अगणयन, हम्म। ये उसे जो जो लगा है वो, उसे क्या कहेंगे? नकारात्मक, नय नय वाला अकार है। ये अगणयन पूरा जो पद है वो समस्त पद है। गणयन इति शत्रु प्रत्ययान्तमस्ति खलु। ओ हाँ, लेकिन तो न गणयन इति अगणयन, अकृत्वा न कृत्वा इति अकृत्वा, वैसे ही लगाया हुआ है, अगणयन ओके, नाम न गणयन। बट इट इज नॉट एन आपको उपसर्ग। कहना है कि, हाँ आपको कहना है कि सामान्यतः ऐसा हमें नाम में दिखाई देता है, तो ऐसे धातुओं में भी या धातु के रूपों में भी लगता है क्या? राइट, दैट्स योर हाँ, क्वेश्चन। ओके। अभी देखिए, ये अगणयन, यह क्या है? प्रातिपदिक है, धातु से उत्पन्न प्रातिपदिक ही है। अगण ओके। गणयन गणयन्तौ गणयन्तः प्रातिपदिक ही है ना, प्रथमा द्वितीय ऐसी हाँ, विभक्तियां होती है। तो इसका प्रातिपदिक अगणयन ही होगा। जी। आई मीन अगणयत, सॉरी। जी। ओके। और ये माँ अगाहा जो आपने कहा कि हम्म। अगर माँ, मतलब लुंग अ लकार जो होता है, उसके साथ अगर माँ दिखाई देता है, वहां का लोप हो जाता है, मतलब नहीं लिखते हैं वहां पे। तो ये संधि है, मतलब ये संधि, संधि का रूल है। संधि का रूल नहीं है, ये व्याकरण का रूल है। माँ गाहा, ऐसा संस्कृत में उपयोग होता ही है, माँ के साथ का लोप। न मांग योगे, ऐसा एक सूत्र है। माँ के योग में नहीं लेना है, का आगम नहीं होता है। ओके। हम्म?
ओके, मतलब अगर हमें कहे कि संधि तोड़ के बोलिए तो भी वो माँ गाहा ऐसा ही बोलना है उसे। जी जी। लेकिन वो ओके। गाहा क्या रूप है ये समझने के लिए मैंने माँ अगाहा हाँ। ऐसे बोला, और कुछ नहीं है। ओके। ओके, और स्वैरम का अर्थ आपने अभी आज कहा कि निरंकुश। निरंकुश स्वैर। स्वैरम के और भी अर्थ है ना मैम, क्योंकि इससे पहले जो आया है तभी आई थिंक अपनी मर्जी से उस तरह अपनी का कुछ। मर्जी से। अभी निरंकुश का अर्थ क्या हुआ? हाँ अपनी हाँ, मर्जी। वही हुआ, वही सॉरी। अर्थ है, वही अर्थ यस। है। ओके मैम, थैंक मतलब अपने मन में आया तब निकल गया, ऐसा स्वैर का अर्थ। यू। ओके ओके। यस शंकरी जी बोलिए। नमस्ते महोदय। नमस्ते। सूर्यः वारयन्निव इति काचित् भगिनी पृष्टवती किल। हम्म। तत्र मम अवगमनम् एवमस्ति, हम्म। सूर्यः सामान्यतया उदेति तावदेव, किन्तु हम्म। लेखकः एवं सूर्यः मा गच्छतु इति वदति इव सः तस्य किरणेन सूचयति इति तस्य लेखकस्य अभिप्रायः। शैली अस्ति तस्य। शैली अस्ति। तर्हि सूर्यः एवं वदति इति नृपतिः ज्ञातुं न शक्नोति, सूर्यः उदेति तावदेव किल। अतः एवं मार्गः दुष्टः मार्गः इति वाचकान् बोधयितुं लेखकः एवं लिखति इति मन्ये। सत्यं। दिस् इस् लिटरेचर्, साहित्य अस्ति खलु एतद्। वृत्तान्तं नास्ति। नाम वी सी द न्यूज ऑन द टीवी, राइट? तो इट्स नॉट हाँ लाइक द हाँ न्यूज, इट इज साहित्य, लिटरेचर है। तो उसमें कुछ शैलियाँ, रचना की अपनी अपनी एक सौंदर्य होता है। उस सौंदर्यता को किन्तु मध्ये एवं सूचितवान् चेदपि किमर्थं सः तेन मार्गेण एव गच्छति इति भगिन्याः प्रश्नः आसीत्, अतः मम साक्षात् सूर्यः तत्र आगत्य किमपि न वदति। न वदति। किन्तु एकः मार्गः दृष्टः नृपतिना एवं सूर्यस्य प्रकाशेन एकः मार्गः दृष्टः, कुमार्गः वा सुमार्गः वा इति सः तेन न न जानाति। सत्यं। अस्तु, सत्यं। धन्यवादः महोदय। बहु उत्तमम्। अस्तु, गीतेन्दर जी प्रश्नः अस्ति वा? यस मैम। मैम, ये जो अगणयन आपने बोला कि यहाँ पर शत्रु प्रत्यांत है, हम्म, लेकिन अगर हम उसका लंग लकार देखते हैं तो वो भी तो बहुवचन रूप में अगणयन ही आता है ना, तो जी। लेकिन अभी वाक्य देखिए क्या है। हाँ, अगणयन कहाँ पर है वो गणयन? आई थिंक इन द फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड में है स्लाइड। मैम। फर्स्ट स्लाइड में है मैम। फोर्थ मतलब फोर्थ लाइन है यहाँ पर। यही सेकंड लाइन में, रजनी राक्षसीम अगणय। हाँ, अगणयन। अगणयन। हाँ अभी हाँ। देखिए, अच्छा अच्छा। ओके। अगणयन ऐसे बीच में वर्ब खत्म नहीं होता है ना। अभी आपने ही शायद हम्म। कहा था, राइट? वर्ब तो हाँ, अंत में बराबर। आता नाउ आई अंडरस्टूड। ओके ओके ओके। बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट दिस वुड बी अ बहुवचन फॉर लंग लकार, बट नाउ आई अंडरस्टूड। है। यस, हाँ, बिकॉज इट लेकिन इज अभी करते हुए। बहुवचन है, बहुवचन हम्म है। तो यहाँ कर्तृपद भी बहुवचन होना चाहिए। कर्तृपद तो एक वचन है, राजा ही जा रहा है। राइट राइट। यस 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 मैम, थैंक यू। एकक्षणं तत्र क्वश्चन् आन्सर्स् सन्ति, पश्यामि। भिन्नः इत्युक्ते उक्तवान्। ओके। इतोपि प्रश्नः नास्ति इति मत्वा अग्रे गच्छामः। वाणी समन् सामन्तराजा। ओके। अस्तु, सामन्तराजा इति वदति साधु। अस्तु, इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा शङ्करी भगिनी? क्षम्यतां भगिनी, अहं रैस् एण्ड् लोयर् कर्तुं विस्मृतवती, ओके। क्षम्यताम्। अस्तु अस्तु, चिन्ता मास्तु। तर्हि स्थगयामः अत्र एव। उपज्ञा भवती प्रार्थना वक्तुम् इच्छति वा? यस मैम। अस्तु, वदतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्ति। शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। धन्यवादः। उपज्ञा धन्यवाद। धन्यवाद। नमो नमः, धन्यवादः। अग्रिमे वर्गे मिलामः।